Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to start our introduction of chapter 1 class 11th sets. Firstly, we have to know about what is the meaning of sets. Sets, it is a well defined collection of objects. Well defined यानी कि फिक्स्ड होनी चाहिए, वो सबके लिए फिक्स्ड होनी चाहिए। चाहे हम दुनिया के किसी भी आदमी से पूछें, किसी भी इंसान से पूछें कि वोवल्स क्या है, जिसको पता है वो तो ज़रूर बताएगा। और सबके लिए वोवल्स A-E-I-O-U ही होंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि XYZ ABC कुछ ऐसा बोले, नहीं। सबके लिए A-E-I-O-U होंगे और सबके लिए वो काउंटिंग में 5 ही होंगे, जिसको पता होगा। जिसको पता ही नहीं होगा उसके लिए तो सब बराबर है, उसी को हम सेट्स बोलते हैं। अब हमारी जो NCERT है, इसमें एक क्वेश्चन है, द टीम ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स। अब वो बेस्ट हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए इंडियन टीम बेस्ट है, किसी के लिए ऑस्ट्रेलियन बेस्ट है, अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग टीम बेस्ट है। अब हमारे लिए तो इंडियन टीम बेस्ट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम बेस्ट है, तो इसीलिए वो सेट नहीं है। लेकिन अगर हम वोवल या कॉन्सोनेंट पूछे किसी भी बच्चे से या किसी बड़े से कि वोवल्स क्या होते हैं, तो वोवल चाहे वो इंडियन हो चाहे वो अमेरिकन हो, वोवल्स A-E-I-O-U ही बताएगा। तो ऐसे ही हमारे जो सेट्स हैं वो डिनोट किए जाते हैं करली ब्रैकेट से। डबल ब्रैकेट होते हैं करली वाले, जो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा था बोर्ड मास, उसमें आपने 4 टाइप्स के ब्रैकेट पढ़े थे। उसमें एक करली ब्रैकेट भी था जो कि S शेप से बना होता है। हम जब छोटे थे तो हमें सिखाया गया था कि वो S बना के तब हम करली ब्रैकेट बनाते हैं। तो उसी में उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स यानी कि कोई भी नंबर है, जैसे कि सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो हम नेचुरल नंबर किसी से भी पूछे, चाहे टीचर से, चाहे बच्चे से, चाहे बड़े से, जिसको पता हो, तो वो 1 to 5 काउंटिंग ही बोलेगा। और हम उनके बीच में अगर कोमा इंसर्ट कर दें तो वो एलिमेंट्स बन जाते हैं। इसके बाद सेट की फॉर्म्स है। सेट किस में होते हैं? करली ब्रैकेट में होते हैं। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। अब इसकी फॉर्म्स आती हैं। फॉर्म्स देखो क्या क्या है। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? द फॉर्म ऑफ सेट इन विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट विद कोमास। जो एलिमेंट्स हैं वो कोमा की फॉर्म में होते हैं, मतलब एक एलिमेंट लिखा उसके बाद कोमा इंसर्ट कर दिया, फिर एक एलिमेंट लिखा फिर कोमा इंसर्ट कर दिया। तो ऐसी फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। फॉर एग्जाम्पल सेट A है 2 4 6 8, तो हम 2 4 6 8 नहीं बोलेंगे, हम इसको 2 4 6 8 बोलेंगे हम। अब इसके बाद जो सेकंड फॉर्म आती है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये देखो नाम से पता चल रहा है कि हमें सेट बनाना है, यानी कि रोस्टर फॉर्म को हम एक तरह से मेन बोल सकते हैं कि वो सबको समझ आ जाती है। लेकिन जो सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बनाने वाली फॉर्म, उसमें हमें सेट खुद से बनाना है। हमें एक लैंग्वेज फॉर्म में एक लाइन दी होगी, देखो मैंने इसमें डेफिनेशन भी लिखी है। द फॉर्म ऑफ सेट इन विच एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, जिसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते कोमास की फॉर्म में। एलिमेंट्स किस में होते हैं? लैंग्वेज की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज सच दैट, एक्स से स्टार्ट होता है। जो ये एक्स रेशो एक्स लिखा हुआ है, इसको हम एक्स इज सच दैट एक्सिस बोलते हैं। फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 2, ये जो मैंने रोस्टर फॉर्म में एग्जाम्पल लिखा था, इसी का सेट बिल्डर फॉर्म में एग्जाम्पल बना दिया। अब ये देखो सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने लिख दिया फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 2। जिसको इंग्लिश पढ़नी आती है और समझ आती है वो तो बता देगा कि फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 2 क्या क्या हो सकते हैं, 2 4 6 8। लेकिन जिसको इंग्लिश समझ नहीं आती वो कैसे बता पाएगा? तो हमें इसीलिए रोस्टर फॉर्म को मेन फॉर्म माना गया है। अब इसके बाद आती है कुछ कंडीशंस।
कोई भी चीज़ होती है उसकी कंडीशन तो होती ही है साथ में, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई काम करेगा उसकी भी कंडीशंस होंगी। तो ऐसे ही सेट्स की भी कंडीशन है। अब ये देखो सेट्स की क्या कंडीशन होती है। एलिमेंट्स कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। एलिमेंट्स को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे हमें एक सेट गिवन है A इज इक्वल्स टू 2 4 6, तो अगर हम इतने ही नंबर रखें, इनको चेंज ना करें, जो नंबर हैं वो उनके जो नंबर्स हैं, काउंटिंग ऑफ नंबर है वो 3 ही रहनी चाहिए। लेकिन हम उसको 4 to 6 भी लिख सकते हैं, 6 4 2 भी लिख सकते हैं, हमारी मर्ज़ी, हम उसको कैसे भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। जो सेकंड कंडीशन आती है, रिपीटेशन डज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। अभी देखो जैसे ए सेट है 7 7 8 1 7 7 8 1। अब ये 7 7 रिपीट नहीं होगा, सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे ओनली 7 8 1, यानी कि इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। अगर कोई पूछे या फिर हमारी एनसीईआरटी में भी शायद एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि कितने सेट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं एक सेट में। एलिमेंट्स जैसे रिपीटेशन में दे दिए तो आपको उसको एक ही काउंट करना है। डबल है तो उसको सिंगल बना लेना, तो तब आप पता लगा पाओगे कितने एलिमेंट्स हैं एक सेट में। अगर एक वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हमें दे दिया जाए, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी वर्ड्स की रिपीटेशन है उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है और उनके बीच में कॉमा इंसर्ट करना है। अब हमें एक साइड तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दे दिया। पहले ही देखो टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट 5 टाइप्स के होते हैं सेट। सबसे पहले इक्वल सेट, जो नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वल सेट का क्या मीनिंग होता है, जो इक्वल होता है यानी कि उसके एलिमेंट्स भी वही हों, आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन इक्वल होने चाहिए। अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 ही उस साइड होंगे, 3 ही एक, LHS भी 3 और RHS भी 3, और उनके बीच में जो कोमाज हैं वो इंसर्टेड होंगे, उसको हम बोलेंगे इक्वल सेट। अगर 1 या 2 अलग से कोई आ गया तो हम उसको इक्वल नहीं बोलेंगे। इसमें जो मेन कंडीशन क्या होती है इक्वल सेट की, कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, चाहे हम LHS देखें चाहे RHS देखें। अगर 2 4 6 है तो वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 4 6 एक साइड दे दिया, एक साइड 3 4 5 दे दिया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर 2 4 6 दिया है तो वहाँ भी 2 4 6 होना चाहिए, वो आगे पीछे हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं, जो कि फाई से डिनोट किया जाता है। हमने पहले एक वर्ड सीखा था थीटा, जो कि एंगल था। अब कुछ बच्चे थीटा को फाई से जोड़ देते हैं। फाई एक अलग चीज़ है, वो खुद से सबसेट है, लेकिन वो एक एम्प्टी सेट माना जाता है। अगर हमें कहीं एम्प्टी सेट को डिनोट करना हो तो हम थीटा को डिनोट कर देते हैं वहाँ। एम्प्टी सेट अब क्या होता है ये देखो। एक्स इज सच, इसका मैंने एक एग्जांपल लिखा है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है। एक्स इज सच दैट एक्स इज ओड नंबर डिविजिबल बाय 2। एक बार तो कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान से अगर हम इसको पढ़ें कि ओड नंबर्स तो कभी भी डिविजिबल होते ही नहीं 2 से। इवन नंबर्स ही हम 2 से डिविजिबल कर सकते हैं ना। टेबल भी सारे इवन नंबर्स के होती है 2 की। और हमने जब डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखा था तो उसमें भी हमने सिर्फ इवन नंबर्स ही लिखे थे। तो ओड नंबर तो कोई होता नहीं, तो हम सेट में क्या लिखें। अब हमें यहाँ से पढ़ के हमें रोस्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना दे दें तो हम क्या लिखेंगे, कौन से ओड नंबर्स होंगे। क्या 3 2 से डिविजिबल है, 1 2 से डिविजिबल है, नहीं। तो कौन सा ओड नंबर डिविजिबल हो सकता है, कोई भी नहीं। तो हम उसको रोस्टर फॉर्म या सिर्फ वैसे सेट फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इसको फाई से डिनोट कर देंगे, जिसका मतलब होता है एम्प्टी सेट, यानी ये कोई सेट नहीं है, ये नल सेट है। थर्ड जो हमारा इसका पार्ट आता है वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मीनिंग होता है जो बिल्कुल सीमित हो, यानी कि जिसकी हमें लास्ट पता हो, एंड पता हो। अभी देखो अगर मैं बोलूँ
फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 10, तो हमें पता है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 10 यानी कि 50 तक ही हमें जाना है। फर्स्ट 5 मल्टीपल यानी कि 50 तक ही हमें जाना है, आगे नहीं जाना, क्योंकि बस 5 मल्टीपल मैंने पूछे हैं। अगर मैं बोलूँ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2, तो सिर्फ 5 तक ही जाना है, 5 मल्टीपल ही होने चाहिए, उससे आगे नहीं। हमें उसका एंड पता है कि 5 मल्टीपल लास्ट है। नेक्स्ट आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसका हमें एंड नहीं पता, इन्फिनिटी तक होता है जो। अब मैं बोल दूँ एक्स इज सच दैट एक्स इज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट। अब नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होके और इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब वहाँ तक काउंटिंग कौन लिखेगा? इतनी तो काउंटिंग शायद ही कोई लिखेगा। 100 तक लिखने में भी थोड़ा सा बच्चे हिचकिचाते हैं, लेकिन इतनी आगे तक काउंटिंग तो कोई लिखता नहीं है। तो वो कौन सा सेट हुआ? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मीनिंग है कि कहीं हमें इसका पता ही नहीं कहाँ ख़त्म करना है। अब काउंटिंग तो आगे बढ़ती जाएंगी, 100 के बाद 101 आ जाएगा, ऐसे ही सारी आगे आगे काउंटिंग्स होती जाएंगी। अगर कोई बहुत बड़ा जैसे कि 10 लाख है तो 10 लाख आगे, उसके आगे भी 1 आ जाएगा। तो काउंटिंग तो हमेशा चलती रहती है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, यानी कि जिसका कोई अंत ना हो। अब आता है इक्विवेलेंट सेट। इसमें थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्वल सेट में और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है। इक्वल सेट जो हमने पढ़ा था उसमें एलिमेंट्स एज इट इज़ रहने चाहिए, उसमें एक भी एलिमेंट इधर से उधर नहीं होगा। लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहने चाहिए, एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं। अब एक साइड में बोल दूं कि फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 2 या फिर फर्स्ट 4 इवन नंबर्स, और एक साइड बोल दूं फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, तो 4 तो सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन जो अंदर का एलिमेंट्स है वो अलग अलग है। एक में तो 2 4 6 8 होगा और एक में 1 3 5 7 होगा। तो इसीलिए इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन देखने में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत डिफरेंस है। एक में तो नंबर एलिमेंट बिल्कुल सेम होना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उसके अंदर है वही होना चाहिए दूसरी साइड, वो तो आना ही आना चाहिए। अगर आगे लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर उसके आगे पीछे कुछ चेंज हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नेक्स्ट आते हैं सिंबल्स। अभी देखो सिंबल्स हैं इसमें कुछ, जो आपका चैप्टर है इसमें कुछ सिंबल्स गिवन है। फॉर एग्जांपल जैसे सेट बिल्डर फॉर्म आपकी आएगी ना, तो उसमें आपको x बिलोंग्स टू n लिख दिया जाए, तो अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि n क्या। तो n का मतलब है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है वो n से डिनोट किए जाते हैं। इंटीजर्स हैं जितने भी हैं वो z से डिनोट किए जाते हैं। रैशनल नंबर q से किए जाते हैं एंड रियल नंबर्स r से किए जाते हैं। ये इनकी डिनोटेशन थी। अब नेक्स्ट देखो सिंबल्स रिलेटेड टू सेट। सेट में भी कुछ सिंबल्स का यूज़ होगा, जैसे बिलोंग्स टू। ये तो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में ही देखने को मिलेगा। जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी तो आप देखना। फर्स्ट है बिलोंग्स टू, कि फर्स्ट ए वाला सेट बी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नॉट बिलोंग्स टू, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नल सेट और सबसेट। सबसेट क्या होता है? A subset is where the elements of one are entirely contained within the other, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कि दूसरे सेट से जो एलिमेंट्स है वो होने चाहिए, चाहे थोड़े बहुत हो, एक में 5 है एक में 3 हो जाए, लेकिन उससे होने चाहिए, वो सेम इक्वल सेट की तरह ही है। अब ये देखो मैंने इसमें जो एग्जांपल लिखा है, A इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, लेकिन जो B है वो है 1 2 3 4 5। अब ये इसका सबसेट है। सबसेट एक तरह से जो B है वो पापा है और A जो है वो बेटा है, यानी कि उसका बेटा है, उससे छोटा तो है लेकिन उसके एलिमेंट्स उसमें भी हैं।
अब ये देखो नेक्स्ट जो फिफ्थ डिनोटेशन थी, सिंबल था, वो है फिफ्थ नॉट सबसेट, कि सबसेट नहीं भी हो सकता कई बार। अब इस वाले एग्जाम्पल में अगर मैं एक साइड तो 5 तक काउंटिंग लिख देती और नेक्स्ट 6 7 8 लिख देती, क्या वो सेट हो जाता, सबसेट हो जाता? नहीं। सबसेट का एक रूल और होता है कि जो उसका LHS होता है वो RHS से छोटा होता है, इसीलिए वो सबसेट माना जाता है। अब सेट किसे डिनोट किया जाता है? करली ब्रैकेट से। देन 7th है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यानी कि इन्फिनिटी, कहीं तक भी हो सकता है, यूनिवर्सली हो सकता है, 1 से 10 तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यूनिवर्सल। इंटरसेक्शन यानी कि जिसमें कॉमन पॉइंट्स हो, 2 सेट के अंदर कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए। अब इसके बाद सबसेट मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम लास्ट एक्सरसाइज में जो पढ़ेंगे वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी का भी कॉम्प्लीमेंट करना, यानी कि जैसे एक मैंने यूनिवर्सल सेट आपको दे दिया 1 से 10 तक जिसमें काउंटिंग लिखी हुई है। एक सेट मैंने आपको A सेट दे दिया जिसमें 7 8 7 9 10 कुछ भी लिखा है। अब मैंने बोला कि उसका A का कॉम्प्लीमेंट बताओ। कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो हमें A सेट गिवन है उसको छोड़ के जितना भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स रह गए वो सारे A के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो सेट में आ गया उसको लीव करके जितना रह गया वो लिख देना। अगर मैं बोलूँ A के कॉम्प्लीमेंट का अगर हम होल कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, यानी कि A के कॉम्प्लीमेंट में जितने एलिमेंट्स आए उसका भी कॉम्प्लीमेंट कर दो तो दोबारा से A मिल जाएगा। ये हम प्रूव करेंगे एक्सरसाइज 1.5 में। अगर आपको इतना इंट्रोडक्शन समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।